दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश में दो वर्ग है। एक वर्ग चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, बैलेट पेपर से हो। दूसरा वर्ग है जो ये चाहता है कि चुनाव मशीन से हो। अब आप लोग बताइए, इन दोनों वर्गों में से आप लोग किस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं? आप क्या चाहते हैं? चुनाव किससे हो, बैलेट से या फिर मशीन से? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको देना है। बिना इस सवाल का जवाब दिए आप इस मुद्दे को समझ नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो आम तौर पर बैलेट से होते हैं। वहीं जो लोग बैलेट का विरोध कर रहे हैं, जिनको मशीन प्यारी है, वो लोग बैलेट के समर्थकों से कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव आ रहा है, देख लेना कितने पानी में हो। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मशीन का विरोध कोई क्यों कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैलेट से चुनाव होने से फ़ायदे क्या हैं। तो बैलेट से चुनाव कराने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, मशीन से चुनाव कराने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। दोनों के दो पक्ष हैं, लेकिन इस समय विपक्ष के तमाम नेता एक ही सुर में कह रहे हैं कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी बैलेट से कराया जाना चाहिए। और अब इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार फिर से बैलेट का मुद्दा उठा दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज साफ तौर से इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया है कि मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वो ईवीएम से सहमत नहीं है। ईवीएम से सहमत नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और मैं हर रैली में कहता हूं कि सरकार को गरीब जनता की बात को सुनना चाहिए। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। मैं बैलेट पेपर का बड़ा समर्थक हूँ। हालांकि वोट की लूट तो उसमें भी होती थी, पूरे पूरे बक्से गायब हो जाते, लेकिन अब तो हमारा पहरेदार आ गया है, नौजवान पहरेदार, नीले झंडे वाले पहरेदार, ये कर लेंगे रक्षा। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये ना वोट चोरी ईवीएम से होने देंगे, ना बैलेट से वोट चोरी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है कि वो बैलेट के पक्ष में खड़े हुए हैं। आज ज़रूरत है कि हर नेता को अपना विजन पक्ष क्लियर करना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो फिर ये तो क्लियर करना ही पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं, मशीन के या फिर बैलेट पेपर के। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज कैमरे के सामने साफ तौर से कह दिया है कि उन्हें मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्हें बैलेट पेपर पर ही भरोसा है। इस बीच बीएसपी चीफ का भी बयान सामने आ चुका है। बीएसपी चीफ ने भी कह दिया है कि मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ेगा और इससे जुड़े अनेक प्रकार के संदेह खत्म हो जाएंगे जो देश हित में होगा। और ऐसा नहीं है कि बसपा चीफ ने पहली बार बैलेट का मुद्दा उठाया है। 2017 से लगातार वो इस मुद्दे पर बात करती रही हैं। संसद में भी इन्होंने मुखर तरीके से इस मुद्दे पर बात की थी। एक मिनट प्लीज, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा तो उठाती हैं, लेकिन जोशो खरोश के साथ नहीं उठाती हैं, बस सिर्फ बयान दे देती हैं। भाई सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर आपको खुलकर बात करनी पड़ेगी। हर रोज़ इस पर आपको अपना स्टैंड रखना पड़ेगा। तो मायावती जी जो लगातार बैलेट के पक्ष में खड़ी हैं, अब आज चंद्रशेखर भी बैलेट के पक्ष में खड़े हो गए। वैसे विपक्ष का शायद ही कोई नेता हो जो बैलेट के पक्ष में ना हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोग बैलेट के पक्ष में क्यों नहीं हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारा चुनाव आयोग बैलेट के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। ज्ञानेश कुमार से जब ये पूछा जाता है कि मान्यवर आप बैलेट से चुनाव कराएं,
तो इसके जवाब में ज्ञानेश जी कहते हैं कि भाई बैलेट से चुनाव कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वोटिंग में काउंटिंग में बहुत दिन चले जाएंगे, चुनाव कराने में ही सारा समय चला जाएगा। ये दलील है चुनाव आयोग की। लेकिन चुनाव आयोग का ये बयान कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में 9 अक्टूबर से लेकर इलेक्शन होने जा रहे हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे, तो 1 महीना तक इलेक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जो मशीन से 1 महीने तक इलेक्शन चल रहा है, तो बैलेट पेपर से भी तो ऐसे होता था चुनाव। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे भी कम समय लगता था। इस समय विपक्ष को मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग ये कायदे से समझ ले। और चुनाव आयोग जो कि मशीन का कट्टर समर्थक है, चुनाव आयोग इसलिए मशीन का समर्थन कर रहा है क्योंकि सरकार भी मशीन का समर्थन कर रही है। अगर मोदी सरकार आज चाह ले तो आज ही बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। आपको याद दिला दें दोस्तों, 2009 में बैलेट का मुद्दा ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, लेकिन अब जब सत्ता में है बीजेपी तो बैलेट के मुद्दे को भूल गई। कांग्रेस पार्टी को कोसती थी कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर आई है, कांग्रेस पार्टी ने मशीन की शुरुआत की है। लेकिन आज जब सत्ता में बैठी है बीजेपी, आज जब उसके पास पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल बीजेपी नहीं कर पा रही है। बीजेपी चाहे तो आज से ही बैलेट पेपर से चुनाव संभव होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो क्यों चाहेगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सेटिंग के ज़रिए, धांधली के ज़रिए चुनाव जीते जा रहे हैं। जहां पर इनको 10,000 भी वोट नहीं मिल रहा है, वहां पर इनको वो 1 लाख वोट मिल रहा है। तो इस समय न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी, सत्ता सरकार, बल्कि चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ चुका है। बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बैलेट का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग मुखर तरीके से अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर चुनाव होगा, रिज़ल्ट आएगा, फिर आप रोना रोएंगे कि इससे होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि हम मशीन से सहमत हैं। और इसी का फ़ायदा चुनाव आयोग भी उठाता है, क्योंकि चुनावों का बहिष्कार पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन नहीं कर पा रही हैं। और यही चुनाव आयोग समझ जाता है कि हम कुछ भी मनमानी करेंगे, विपक्ष तो झक मार कर चुनाव लड़ेगा, अपने उम्मीदवार उतारेगा, क्योंकि विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चुनावों का बायकॉट कर सके। तो बैलेट पेपर से चुनाव कैसे होगा? आंदोलन से होगा, अदालत में केस लड़ने से होगा, या फिर चुनाव का बहिष्कार कर देने से होगा? दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या हमारे देश में कभी बैलेट से चुनाव हो पाएगा? और बैलेट से चुनाव क्यों होना चाहिए? आखिर सत्ता में बैठे लोग बैलेट से क्यों घबरा रहे हैं? चुनाव आयोग बैलेट का क्यों नहीं समर्थन करता है? आप किसका समर्थन